हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का सोशल साइंस वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो मैट्रिक बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026 में ये प्रश्न 100% पूछा जाएगा 20 फरवरी को। और इसमें टॉप 20 ऑब्जेक्टिव हैं जो कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है 100%। और ये पार्ट नंबर 4 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 61 में कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है आतंकवाद, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 62 में कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्र में भूकंप का, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 63 में कहता है इनमें से कौन मानव जनहित आपदा है। तो इसका करेक्ट आंसर है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 64 में कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है जल की अधिकता, नदी की तली में अपसाद का जमाव, वर्षा की अधिकता, उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 65 में कहता है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तरी बिहार, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 66 में कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोसी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 67 में कहता है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। तो इसका करेक्ट आंसर वर्षा की कमी, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 68 में कहता है बाढ़ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 69 में कहता है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है धीरे धीरे, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 70 में कहता है सूखा किस प्रकार की आपदा है। तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक आपदा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 71 में कहता है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है अधिकेंद्र, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 72 में कहता है 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी। तो इसका करेक्ट आंसर बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 73 में कहता है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है पी तरंग, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 74 में कहता है महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सुनामी, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 75 में कहता है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 76 में कहता है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है इंफ्रारेड कैमरा, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 77 में कहता है आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर ठंडा पानी। तो इसका करेक्ट आंसर है ठंडा पानी डालना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 78 में कहता है बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर है अग्निशामक यंत्र को बुलाना, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 79 में कहता है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। तो इसका करेक्ट आंसर सार्वजनिक टेलीफोन, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 80 में कहता है सुदूर संवेदी उपग्रह ब्रैकेट रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो इसका करेक्ट आंसर संसाधनों की खोज के लिए, ऑप्शन सी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।